उत्तर प्रदेश की सभी 9 सीटों पर छिटपुट घटनाओं को छोड़कर 20 नवंबर को मतदान शांतिपूर्वक समाप्त हो गया। 23 नवंबर को वोटों की गिनती होनी है। मतगणना की तैयारी एकदम तेजी पर है। आपको बता दें कि कुंदरकी उपचुनाव की मतगणना 23 नवंबर को कृषि उत्पादन मंडी समिति में 17 टेबलों पर होगी। सुरक्षा के तहत केवल प्रत्याशियों के एजेंडे को ही हाल ही में प्रवेश मिलेगा। पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ सुबह 8 बजे से शुरू होगी। कुंदरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मतगणना के लिए कृषि उत्पादन मंडी समिति में 17 टेबल लगाई जाएंगी। इनमें एक टेबल रिटर्निंग अफसर की होगी। मतगणना के दौरान 2 प्रेक्षक, डीएम और अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। शनिवार की सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट की गणना की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से किसी बाहरी व्यक्ति को हाल के अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ प्रत्याशियों के एजेंट ही अंदर मतगणना पर निगरानी रखेंगे। सभी दलों की शिकायतों की सुनवाई के लिए प्रेक्षक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। पुलिस प्रशासन ने मतगणना शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। मतगणना के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह चौक से लेकर मंडी समिति और प्रकाश नगर चौराहे तक वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। यहाँ से केवल पास धारक ही अपने वाहन ले जा सकेंगे। कुंदरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बुधवार को मतदान हुआ था, जिसकी मतगणना मंडी समिति में 23 नवंबर को होगी, जिसकी सुरक्षा को लेकर पुलिस ने कड़े बंदोबस्त किए हैं। 500 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में पहला आइसोलेशन होगा, जिसमें मतगणना कक्ष आएंगे। यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए हैं। यहाँ मतगणना एजेंट और मतगणना कर्मी कर्मचारी रहेंगे। मतगणना के बाहर वाले क्षेत्र को इंडोर गार्डन बनाया गया है। यहाँ पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। यहाँ तक पास धारकों को ही प्रवेश दिया जाएगा। मंडी समिति के आसपास वाले क्षेत्र को आउटर कार्टन बनाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में मतगणना की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। 23 नवंबर को मतगणना स्थल के 8 किलोमीटर परिक्षेत्र में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। मतगणना समाप्ति के बाद मंडी खोलने की इजाजत दी जाएगी। जिला उप निर्वाचन अधिकारी गुलाब चंद ने बताया कि 23 नवंबर को मतगणना के लिए ईवीएम के साथ 14 टेबल, 2 टेबल पोस्टल बैलेट के लिए और 1 टेबल आरओ के लिए टेबल निर्धारित की गई है। प्रत्येक टेबल पर 4-4 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। रिजर्व में भी कर्मचारी मौजूद रहेंगे। इस दौरान 39 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 4 जोनल मजिस्ट्रेट सहित अन्य अधिकारी तैनात रहेंगे। प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां पूरी हैं। कुल 14 टेबलों पे ईवीएम के माध्यम से काउंटिंग होगी और 1 टेबल पे हमारी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी। 1 टेबल हमारी जो ईटीपीवीएस की स्कैनिंग का कार्य होगा। तो इस तरीके से हमारी कार्रवाई प्रारंभ होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होनी है। पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, फिर 8:30 बजे से हमारे ईवीएम मशीनों की काउंटिंग शुरू होगी। सर, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए हैं? सुरक्षा हमारे 3 लेयर सुरक्षा है। अंदर सीपीएमएफ की सुरक्षा है, उसके अलावा बाहर आर्म फोर्स है, उसके बाद सिविल फोर्स लगी हुई है और एजेंट और कार्मिकों के लिए पृथक रास्ते बने हुए हैं और पूरा सिक्योर सिस्टम है, जिसमें वो सिर्फ अपने पॉइंट तक ही पहुंचेगा जहां पे उसकी ड्यूटी है। सर, विजय जुलूस जो निकलेगा उसके लिए क्या? विजय जुलूस किसी भी तरह से सब प्रतिबंधित है। कोई भी जुलूस या इस तरह से हर चुनाव में प्रतिबंधित रहता है, तो ऐसा कोई जुलूस या इस तरह का वो नहीं है।